देश में शहीदों का सम्मान कैसे होना चाहिए, स्मारकों, प्रतिमाओं, चुनावों और भाषणों में, या फिर उनकी जन्मभूमि का यथोचित विकास करके। यदि शहीदों के सम्मान का मानक पहला वाक्य है तो फिर 1971 के भारत पाक जंग के नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का का खूब सम्मान हुआ है, और अगर मानक दूसरा वाक्य है तो परमवीर अल्बर्ट एक्का भुला दिए गए हैं। यह समझ लेना गलत नहीं होगा कि परमवीर अल्बर्ट एक्का सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए महज मुद्दा रह गए हैं, जिनका राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और आदिवासियत के नाम पर सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता रहा है। 3 दिसंबर 1971 को महज 29 साल की अल्पायु में मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर अल्बर्ट एक्का का गांव आज भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। अल्बर्ट एक्का को शहीद हुए तकरीबन 54 साल हो गए। 50 दशक बाद भी गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का का पैतृक गांव जारी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह दुखद है, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके बेटे विंसेंट एक्का को राज्यपाल मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। दरअसल 27 दिसंबर को परमवीर अल्बर्ट एक्का की जयंती होती है। विंसेंट एक्का चाहते हैं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री उनके गांव आए। विंसेंट एक्का राज्यपाल के जरिए प्रधानमंत्री को न्योता देना चाहते हैं, लेकिन राजभवन उनको राज्यपाल से मिलने का समय नहीं दे रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी। परमवीर अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस और जयंती पर महानुभावों के पास ट्विटर पर संदेश देने और प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का वक्त तो है, लेकिन उनके बेटे से छोटी सी मुलाकात का नहीं। यह मुलाकात क्यों जरूरी है, इसको ऐसे समझिए। परमवीर अल्बर्ट एक्का के बेटे विंसेंट एक्का राज्यपाल से मिलकर प्रधानमंत्री को जारी गांव आने का न्योता देना चाहते हैं। विंसेंट को भरोसा है कि पीएम के आने से जारी गांव की किस्मत बदलेगी। न केवल विंसेंट बल्कि कई संस्थाएं भी चाहती हैं कि पीएम 27 दिसंबर को गुमला के जारी गांव आए। इन नामों में परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का नाम सबसे उल्लेखनीय है। इस संस्था ने भी बाकायदा प्रधानमंत्री को जारी गांव आने का न्योता दिया है। संस्था का वादा है कि यदि प्रधानमंत्री जारी गांव का दौरा करते हैं तो वह आसपास के 150 से ज्यादा पंचायतों में हेल्थ शिविर लगाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रेड क्रॉस सोसाइटी भी इस मुहिम में शामिल है। खैर, प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं यह तो वक्त बताएगा। दुखद बात यह है कि सेना और सैनिकों के नाम पर वोट सब मांगते हैं, लेकिन शहीदों को यथोचित सम्मान और हक कोई नहीं देता। परमवीर अल्बर्ट एक्का पूरे पूर्वोत्तर भारत के इकलौते सर्वोच्च सैनिक सम्मान विजेता हैं। जनजातीय समुदाय से भी आते हैं। प्रधानमंत्री और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने आप को सैनिकों और आदिवासियों की सच्ची हितैषी बताती है। मौका है कि इस बार इस बात को साबित भी करे। आखिर में संक्षिप्त परिचय यह बताने के लिए कि परमवीर अल्बर्ट एक्का कितने महान हैं। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के जारी गांव में 27 दिसंबर 1942 को जूलियस और मरियम एक्का के घर पर अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। पिता जूलियस भी सैनिक थे और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। 20 साल की उम्र में अल्बर्ट एक्का ने 1962 के भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया था। 1968 में अल्बर्ट एक्का का विवाह बलमदीना एक्का से हुआ। 1969 में बेटे विंसेंट एक्का का जन्म हुआ। 1971 के भारत पाक युद्ध में वह मोर्चे पर तैनात थे। 3 दिसंबर 1971 को 15 भारतीय सैनिक दुश्मनों से घिर गए। साथियों की जान बचाने के लिए अल्बर्ट एक्का टॉप टावर पर चढ़ गए। मशीन गन लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। हालांकि इस दौरान उनको 25 गोलियां लगी। अल्बर्ट एक्का ने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए, हम लोग जो परमवीर अल्बर्ट एक्का जी के लिए तो यहाँ पर हम लोग ने अल्बर्ट एक्का चौक का निर्माण कर दिया, लेकिन उस गांव, जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, उस गांव में रहने वाले उनके बच्चे विंसेंट एक्का, इन सब का कोई विकास पूरा अभी हुआ नहीं है, वो अधूरा है। उसको हम लोग को आगे लाना है ताकि लोग, युवा वर्ग में ये बातें आए कि जो शहीद हुए हैं अल्बर्ट एक्का, उनके साथ न्याय हो। उनको हम लोग उस गांव के लोगों का जो ज़रूरत है, जो सुदूर गांव है जहां पर गाड़ी का भी आना जाना नहीं होता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और इसी निमित्त हम लोग आज इतने खिलाड़ी जो हमारे राज्य के सब जाने माने खिलाड़ी बहन भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो इस बात के लिए समर्थन देते हैं कि जिस तरह मैंने जो कहा कि जवान और खिलाड़ी में कोई फ़र्क नहीं होता है। वो देश के लिए सीमा पर लड़ते हैं और आप देश के लिए मैदान पर उतरते हैं, मैदान पर लड़ते हैं।
तो उस सब बातों को समर्थन करते हुए हमारे खिलाड़ी भाई बहनों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का जी का सम्मान और बढ़ना चाहिए और उनकी यादों के सहारे कुछ और बड़े काम होने चाहिए जो उस गांव तक पहुँचे और उनके परिवार तक पहुँचे। और हम लोगों ने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और बातें हो रही हैं। उनको भी 27 दिसंबर को जो परमवीर अल्बर्ट एक्का जी का जन्मदिन है उस दिन जारी गांव में बुलाने के लिए निमंत्रण हम लोगों ने भेजा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आवें, जब वो दिवाली में जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं तो एक बार इस छोटे से सुदूर गांव में आकर के हमारे जो शहीद हैं उनके साथ में 1 घंटा बिता कर देखें। शायद पूरे देश का, राज्य नहीं देश का वो सोच बदल जाएगा कि हमारे शहीदों के लिए हम और हमारे लोग क्या सोचते हैं। हम भी एक हॉकी खिलाड़ी थे और ओलंपिक तक पहुंचे थे, लेकिन जो फैसिलिटी क्रिकेट के ऊपर है अभी भी वो फैसिलिटी और गेम में नहीं है। ये तो हम मानते हैं। ठीक है, वो लोग अच्छा टूर्नामेंट जीत रहे, खेल रहे, लेकिन मेरा कहना है कि सारे खेल को एक नज़र से ही देखना चाहिए और तभी हमारे हिंदुस्तान का खिलाड़ी जो भी गेम खेलते हैं वो लोग ऊपर जा सकते हैं। और ये जो अल्बर्ट एक्का का जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लोग किया है प्रोग्राम, ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। और ये हम भी मिलिट्री में रहते हुए भी हम भी ये जानना चाह रहे थे, दिखना चाह रहे थे कि उनका गांव इतना पहाड़ के नीचे है और कोई आने जाने का सुविधा नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए गांव तक। इतना सेना में जब उनका प्राण गया और इतना महान डिफेंस, इतना महान सैनिक बन के अपना प्राण दिए हैं, तो उसका घर को, उनका गांव को चमकना चाहिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.